ओम शांति। आज 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो निराकार परमात्मा जो ज्योति स्वरूप हैं, वो स्वयं ब्रह्मा तन में अवतरित होकर सत्य ज्ञान देते हैं। उनके अवतरण का ये यादगार, जिसको हम शिव जयंती भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं, वास्तव में त्रिमूर्ति शिव जयंती है ये। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य कराते हैं। इस दिन को हम बड़ा दिन भी कहते हैं क्योंकि बड़ा बाबा स्वयं आते हैं अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए। बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें हमसे क्या चाहिए? जब वो स्वयं सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम उन पर कड़वे फूल, अक के फूल चढ़ाते हैं। वास्तव में ये हमारी आंतरिक कड़वाहट का प्रतीक है। हमारे अंदर जो भी कमियां, कमजोरियां हैं, खुशी खुशी हमें उस शिव भोलानाथ पर अर्पण कर देनी है। किसी के अंदर क्रोध का संस्कार है, किसी के अंदर ईर्ष्या का, बहुत अधिक सोचने का, परचिंतन का, निंदा का, इरिटेशन का, जो भी हमारी पुरानी आदत है जो हमें और दूसरों को दुख देती है, आज खुशी खुशी उस शिव भोलानाथ पर अर्पण कर देंगे। इस मार्च मास में दृढ़तापूर्वक हम अपने चार्ट को बहुत सुंदर बनाएंगे। सोने से पहले बाबा को अपना पूरा चार्ट देंगे। जो बच्चे बाबा की याद में बाबा को चार्ट देकर सोते हैं, उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो जाता है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको अपार में खुशी में रहने के लिए बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात सिखा रहे हैं कि अपार खुशी में कौन से बच्चे रह सकते हैं। जिन बच्चों को ड्रामा की स्मृति है, जो बीता सो ड्रामा, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा का पार्ट कभी घिसता मिटता नहीं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप बाबा के पास आए हो स्वराज्य पाने के लिए। यहाँ पुरुषार्थ की ही जय है। विजय माला का मणका वही बनते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। इस पुरानी दुनिया को देखकर किसी भी चीज़ में लट्टू नहीं हो जाना। आपको अपना सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब बुद्धि से समझना है, मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, मैं उसे प्रयोग कर रही हूँ। ऐसे निमित्त बन कर के प्रयोग करो तो किसी भी चीज़ में फंसेंगे नहीं। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, इसलिए 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि आपको कोई घर बार छोड़ के यहाँ के बैठ जाना है, फिर तो ये भी संन्यास मार्ग की तरह से हो गया। आपको तो घर गृहस्थ में रहते हुए टाइम निकालना है। भगवान स्वयं टीचर बन के पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी में गदगद होना चाहिए। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से आपका जीवन हीरे जैसा बनता है। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ कर के सेवा भी जरूर करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाबा से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। क्वेश्चन है कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज है जो बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? ड्रामा का राज। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए
जो अनहोनी हुए, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है, जो युक्त बुद्धि में बैठे तो बहुत खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा में पूरा निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीता तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामानुसार समझ में आता है कि अभी हम बने हैं ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र ये जानते ही नहीं स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण नरक की स्थापना करते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण नरक की करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। जानते हो बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। बाबा हमारी तकदीर हीरे जैसी बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। जानते हो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता, कोई को भी समझाओ तो कहते सत्यु को तो लाखों वर्ष हुए। तुम वो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता। जिससे आप स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो ऐसे बाप को भूल जाते हो। बाबा ने कहा पता नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम बच्चे मुझे क्यों भूल जाते हो। बाबा को ताज्जुब लग रहा है हम सब पे, बाबा को भूलते क्यों हो, ये बाबा को समझ में नहीं आता। तूफान बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत के तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे? कोई मरा तो कहते स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुम्हें तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है फिर तो सबको गोली दे दो, स्वर्ग में पहुंच जाएं। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकारी क्या पड़ी? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो तुम रोते क्यों हो? जबकि वो स्वर्ग गया तो रोते क्यों हो? वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते, ना वापस निर्वाण धाम में जा सकते। अब तुम्हें स्वर्ग में चलने का उपाय बाबा बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब इस स्वर्ग में कोई ले जाए ना। जब स्वर्ग का रचयिता बाप आया है, तुम बच्चे जानते हो जब रावण राज शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं। तुम बच्चे ये थोड़ा ही कह सकेंगे बाबा ने इनमें कब प्रवेश किया। जब साक्षात्कार हुआ तब आया या कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। श्री कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते पता नहीं पड़ता। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाबा समझाते मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस लेके गया था। सत्युग में थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। सत्युग की जनसंख्या कितनी कम, कलयुग में देखो कितने ढेर। सभी आत्माओं को वापस जाना है। जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुम्हें ले जाऊँगा। नई दुनिया के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता, कब शुरू होता, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बना दी, जिनको ढूंढते रहते, समझते एक एक स्टार में दुनिया है। बाबा कहते मैं फिर से तुम्हें गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पे आना है। ड्रामा एक ही है। सत्युग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अब तुम जानते हो बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पे आना पड़ेगा। अब तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं,
हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गवाते हैं। अब फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है इसका तुम बच्चे समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा, आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो हमसे कोई लूट ना सके। हम बाबा से ऐसा राज्य लेते जो हमसे कोई लूट ना सके। यह अविनाशी वर्षा जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते ज्योति ज्योत समा गया। आत्मा तो अविनाशी है, उसको पार्ट भी अविनाशी बजाना है। उसका पार्ट कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है। छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट मूंधा हुआ है। कल्प पूरा होगा फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे। सेकंड बाय सेकंड जैसे कल्प पहले हुआ था ऐसे ही होगा। ड्रामा को पूरा युक्ति युक्त समझना है, विधि पूर्वक समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय चाहिए कि बाबा से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है। हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पड़ेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते, जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। सेंटर क्यों खुलते हैं? सेंटर पर आने वाली आत्माएं बाबा का ज्ञान सुनती हैं, तैयारी करती हैं कि हमें सतयुग में जाना है तो क्या क्या करना होगा। अपने को परिवर्तन करने का ज्ञान सीखती हैं। बाबा को लिखते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं। ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो, मैं भी लिखता हूँ, भले आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर ज़रूर खोलो। जहाँ पर भी अच्छी लोकेलिटी हो सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मदते बाप। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है। ये बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। ऐसा बाबा रहते कितना साधारण है। जो बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है वो स्वयं कितना साधारण रहते हैं। कहाँ आए हैं? कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस ये है ना, इसका नाम रखा है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण जी को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, श्री कृष्ण राम को भी काला कर दिया। एक तरफ गोरा, दूसरी तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते जैसे अफ्रीकन लोग। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा दिखाते। अब वंडर लगता मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। देवी देवताओं को भी काला कर दिया, कैसी बुद्धि है। यहाँ तक कि शिवलिंग को भी काला कर दिया। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते। फिर क्यों कहते पतित पावन आओ? याद क्यों करते हैं? गंगा यमुना नाले आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ किए। अब तो मोस्ट बिलव्ड लक्की सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते कहते स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तभी तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं, सतगुरु एक बाबा है। हमारा गुरु सतगुरु एक शिव बाबा है। वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं, निराकार को ही बुलाते, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वह सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता। उसके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं। जो नॉलेज ज्ञान सागर के पास है
वो किसी के पास नहीं। तुम्हें कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमें पढ़ा रहे हैं। जो पतित पावन है, गॉड फादर है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर यहाँ के बैठ जाएं, सेंटर पर आ जाएं या मधुबन में आ जाएं, फिर तो सन्यासियों जैसा ज्ञान हो गया। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम 1 घंटा, आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी भी ना लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है। ऐसी माया प्रबल है। बाबा कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़, सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसे है। बाकी मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए। अगर आत्मा परमात्मा में समा गई, फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए। सब ज्योति ज्योत में समा जाएं, खेल ही ना चले। ये सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ा ही होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ। कलयुगी दुनिया, इसके आकर्षणों को देखकर लट्टू मत बन जाओ। देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। बैगेज तैयार करके ट्रांसफ़र कर दो। अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझते ईश्वर ने दिया, अब तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुम्हें 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। इस समय आप डायरेक्ट सफल करते हो तो 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता। बाबा कहते देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। वो है जिस्मानी इंश्योरेंस, ये है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। आप जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। यहाँ तो पुरुषार्थ की जय है। वैसे तो यहाँ कोई भी जय नहीं बोली जाती भक्ति मार्ग की तरह। भक्ति में तो कभी श्री राम जी की जय, कभी श्री कृष्ण जी की जय। ज्ञान मार्ग में है पुरुषार्थ की जय। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने के लिए बैठा हुआ है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली और गवाई है। ये ज्ञान अभी है, सत्युग में फिर भूल जाएगा। कल्प पहले की स्मृतियाँ फिर सत्युग में तो भूल जाएंगी। संगम पर ये ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बन जाना, मतलब आकर्षित नहीं हो जाना। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। दान करने से ज्ञान धन बढ़ेगा। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो,
सबसे न्यारा, सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, मेरा मेरा नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। मैं केवल निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे सेवा दी है, मेरा मेरा समाप्त कर दो, तो स्वतः ही हर पेपर में पास हो जाएंगे। एवरेडी का बहुत सुंदर अर्थ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। स्लोगन है ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के जो संस्कार हैं वो हम सबको अपने बनाने हैं। हर कर्म से पहले सोचना है मेरे जैसा मेरे स्थान पर ब्रह्मा बाप होते तो वो क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते। आज हम अभ्यास करेंगे मैं निमित्त हूँ, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।